नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में उम्र की गणना हम कैसे कर सकते हैं। सबसे अधिक प्रश्न उठता है ये कि मेरी आयु कितनी होगी या किसी की आयु कितनी होगी, हम किस प्रकार से जान सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर में ये उम्र की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हम जानेंगे। जब उम्र की बात आती है तो हथेली में हम अपने लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन हमारी निकलती कहाँ से है? तो ये हमारी होती है इंडेक्स फिंगर, ये होता है अंगूठा। इन दोनों के बीच से इनके और इनके अंगूठे का मूल भाग यहाँ तक रहता है, इस प्रकार से इनके बीच से, तो इस स्थान से एक रेखा निकलती है और ये इस प्रकार से कर्व बनाते हुए आपके शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए, ये हमारी शुक्र क्षेत्र है, इसको घेरते हुए कुछ मणिबंध की ओर जाती है। इस प्रकार से जाती है। कभी कभी ये अंदर की ओर जाती है, मतलब अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है, लेकिन मूल रूप से जो होता है ये यहां से निकलती है और ये यहां से चलती है। तो गणना कहां से करना है, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। क्या इसमें काउंटिंग नीचे से करना है या हम काउंटिंग यहां से करेंगे? कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। तो हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चीजें बताई गई है इसके विषय में कि उम्र की शुरुआत यहां से माना जाता है, इस स्थान से उम्र की शुरुआत की जाती है। अर्थात आपकी लाइफ का स्टार्ट जो प्रारंभ है वो यहाँ से होता है और ये हमारी पूरी लाइफ को दर्शाता है यहाँ तक। तो जब गणना करनी हो इसका एक कुछ रूल है। हालांकि गणना में अन्य बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, हम सबकी बात करेंगे। सिर्फ एक लाइफ लाइन पर हम गणना करके ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष जिएगा या 100 वर्ष जिएगा या कितनी उसकी आयु होगी। सिर्फ एक रेखा पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले अन्य चीज़ों की काउंटिंग की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम अपने लाइफ लाइन, चूंकि इसका नाम ही है जीवन रेखा लाइफ लाइन, इसकी काउंटिंग करें। तो इसका प्रारंभ जो होता है इस बिंदु से होता है। तो यहाँ से यहाँ तक सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो इसका काउंट माना गया है, ये माना गया है प्राचीन समय के जो कुछ ग्रंथों में आते हैं वो लिखे हुए 120 वर्ष। कितना माना गया है? यहां से यहां तक की आयु 120 वर्ष। लेकिन अब वर्तमान समय में 120 वर्ष की आयु वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपको 90, 95, 93 के आसपास के लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 90 वर्ष मैक्सिमम हो गया है। इसे अब भी जो है आज के समय में ये 100 वर्ष मान के चला जाता है कि ये 100 वर्ष है। अर्थात जिस जातक की लाइफ लाइन इस स्थान से शुरू हुई, अब बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी होकर यहाँ तक पहुँच रही है मणिबंध तक शुक्र को खेलते हुए, तो उस जातक की आयु हम लगभग 100 वर्ष मान के चल सकते हैं। 100 वर्ष माना जा सकता है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शक नहीं। 100 वर्ष। अब किसी की आयु कितनी होगी तो आपको करना क्या है कि नापने की जो विधि है, तो आपके हथेली में या किसी की हथेली में यहाँ से यहाँ तक आप एक धागा लें। उस धागे को यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक में आप धागे को मेजरमेंट कर लें। अब उस धागे को आधा करें, देखें कहाँ जाता है। तो मान लीजिए धागा यहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो यहाँ से हम यहाँ तक की आयु जो है ये हो गई आपकी 50 वर्ष, 50 वर्ष। 2 भागों में बट गया 50 वर्ष। अब गणना करना आसान हो जाएगा। हम इसे 10-10 भागों में बांट लें। शास्त्र कहता है कि 10-10 ईयर में आप इसे बांट लें तो आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपके साथ जीवन में कोई घटना किस उम्र में होगी, इसी के आधार पे होता है। जैसे मैंने यहाँ 50 लिख दिया, मान लिया जो यहाँ पर आ गई 25। एक्यूरेसी के लिए धागे का प्रयोग करें, स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धागा और स्केल दोनों ये देख लीजिए। ये मैंने मान लिया ये आ गई आपकी 75 ईयर, ये 25 ईयर। शास्त्र कहता है कि 10-10 वर्ष में आप इसे बांट ले। तो मैं इसे 10-10 वर्ष में बांटने का प्रयास करता हूं। ये 25 का काउंट छोड़ दें, 75 का काउंट छोड़ दें। अब मैं आइए यहाँ पर, ये हो गई 10 ईयर, ये 20 ईयर, ये 30 ईयर, ये 40 ईयर। ये 10 वर्ष, ये 20 वर्ष, 30 वर्ष, ये 40, ये 50, 60, 70, 80 और ये 90 और नीचे जाके ये पूरे 100 वर्ष। तो इस प्रकार से आप अपने आयु को, हाँ, तो हम बात कर रहे थे उम्र की गणना। तो इस प्रकार से बांटकर हम उम्र की गणना कर सकते हैं कि हमारे हथेली में आयु कितनी है। तो यदि हमें सिर्फ आयु रेखा या केवल आयु रेखा से जानना हो तो
हमें अपने दाहिनी एवं बाएं, बाएं और दाएं दोनों हथेली आपकी है। आप दोनों हथेली में अपने लाइफ लाइन को देखें। किसी एक हो सकता है कि किसी एक हथेली में लाइफ लाइन आपकी इतनी छोटी हो सकता है 70 तक, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, या 60 तक हो कि 60 वर्ष की आयु होगी, ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे दोनों हथेली में देखेंगे, उसके बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। दोनों हथेली में रेखा की हो सकता है कि एक में यहां तक हो सकता है दूसरी हथेली में ये रेखा पूर्ण हो। उसके अलावा एक रेखा और भी होती है जो आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट करती है। हो सकता है कि लाइफ लाइन किसी की हथेली में इतनी छोटी है, लेकिन एक रेखा होती है इसके अंदर से कुछ इस प्रकार से चलती है, वो इस प्रकार से। ये रेखा छोटी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रेखा आपके लाइफ लाइन का वर्क करेगी, जो इसके साथ सहयोगियों के रूप में चलती है। इसे मंगल रेखा या लाइफ लाइन, जीवन रेखा की भगनी रेखा, भ्राता रेखा, बहुत तरह तरह के नाम है, उसके नाम से ये जाना जाती है। जीवन को सपोर्ट करने वाली रेखा होती है। तो ये रेखा टूट रही है, आपके पास ये रेखा उपस्थित है, तो भी आप अपनी आयु को प्राप्त करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से एवं मस्तिष्क रेखा से भी आयु की गणना करते हैं इनकी कंडीशन को देखकर। तो आज के अंक में हमने सीखा कि आयु की गणना किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।